ओके, चला तर मग स्टार्ट करूया. कालच्या लेक्चर पासून आपण नवीन कंटेंटला सुरुवात केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये आपण हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर या दोन कंटेंट बद्दल काल इन्फॉर्मेशन पाहिली होती. असं चार्ट काल मी डिस्प्ले केलेला होता, त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण काल पाहिलेलं होतं. कॉम्प्युटरचे ज्यावेळेस पार्ट केले जातात त्यावेळेस आपण त्या कॉम्प्युटरला 3 वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये डिवाइड करू शकतो. एक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि तिसरा लाईव्ह वेअर किंवा लाईव्ह वेअर. या 3 पार्ट्स मध्ये कॉम्प्युटरला डिवाइड केल्यानंतर त्याचे सब पार्ट्स पण आपण पाहिले होते. हार्डवेअर मध्ये काय काय इन्क्लूड होतं, सॉफ्टवेअर मध्ये काय इन्क्लूड होतं आणि लाईव्ह वेअर मध्ये काय इन्क्लूड होत होते. ठीक आहे. यानंतर आपण हार्डवेअरची डेफिनेशन किंवा हार्डवेअरची मीनिंग काय आहे हे पण पाहिलेलं होतं. त्यानंतर सॉफ्टवेअरची मीनिंग काय आहे हे पण पाहिलेलं होतं. ठीक आहे. तर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची मीनिंग पाहिल्यानंतर तुम्हाला बऱ्याच वेळेला एक्झाम मध्ये असा प्रश्न येतो की राईट द डिफरन्स बिटवीन हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. तुम्हाला हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर मध्ये काय फरक आहे तो फरक बऱ्याच वेळा विचारला जाऊ शकतो 5 मार्कांसाठी. तर या दोन कंटेंट मध्ये काय ऍक्च्युअली डिफरन्स आहे तो आपण आज इथे थोडंसं डिस्कस करूया आणि नंतर आपण स्पेशली सॉफ्टवेअरचे जे टाइप्स आहेत त्याच्याकडे आपण बोलूया. ठीक आहे. तर चालू पहा, कॉन्सन्ट्रेट करा तुमच्या स्क्रीनवरती. डिफरन्स बिटवीन हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. ओके, इथे म्हणे इथे मी एक चार्ट तयार केलेला आहे. त्या चार्ट मध्ये पहिला कॉलम आहे सिरियल नंबर, दुसरा आहे पॉइंट, मीन्स जो डिफरन्स करण्याचा जो मुद्दा आहे, पॉइंट आहे, त्या या मुद्द्याच्या आधारावर आपण इथे डिफरन्स करणार आहोत हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर मध्ये. तो पहिला पॉइंट है नेचर. ओके, कैसा है नेचर हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का. ओके, इट इज फिजिकल कंपोनेंट. हार्डवेयर काय, हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट and against software is a logical unit. लॉजिकल युनिट हे एक नेचर आहे सॉफ्टवेअरचं आणि हार्डवेअरचं नेचर कशा पद्धतीचं आहे तर फिजिकल कंपोनेंट. ठीक आहे. तर लिहिताना तुम्हाला फक्त असे पॉइंट वाईज नाही लिहायचे, तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करायचं. ओके, हार्डवेअर इज अन फिजिकल कंपोनेंट अँड सॉफ्टवेअर इज अन लॉजिकल युनिट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे टँजिबिलिटी. पाहण्यासाठी पाहण्यासारखं आहे किंवा टचेबल आहे, टँजिबल आहे का, स्वरूप कसं आहे याचं. ठीक आहे. टँजिबिलिटी मीन्स हार्डवेअर इज अन टँजिबल डिव्हाइस. ओके, अँड सॉफ्टवेअर इज इनटँजिबल. ओके, टँजिबल अँड इनटँजिबल. जसं तुम्ही टँजिबल असेट आणि इनटँजिबल असेट असते अकाउंटिंग मध्ये, तोच शब्द आहे इथे. हार्डवेअर इज टँजिबल, सॉफ्टवेअर इज इनटँजिबल. ग्रुप या पॉइंटच्या आधारावरती जर या दोन कंटेंट मध्ये जर तुम्हाला डिवायडेशन करायचं असेल, डिफरन्स करायचं असेल, तर तुम्ही असं करू शकता. हार्डवेअर इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. ओके, हार्डवेअर इज अन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. याच्या अगेन्स्ट आपण असं म्हणू शकतो की सॉफ्टवेअर इज अ ग्रुप ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. ओके, सॉफ्टवेअर इज अ ग्रुप ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. याच्या अगेन्स्ट हार्डवेअर काय, हार्डवेअर हा ग्रुप आहे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसचा. ठीक आहे. नंतरचा जो मेंटेनन्स वाला पॉइंट आहे, मेंटेनन्स मीन्स जर पाहिला तर मेंटेनन्स कॉस्ट जी आहे इट हॅज हाय मेंटेनन्स कॉस्ट. हार्डवेअरच्या बाबतीत आपण म्हणू शकतो अँड सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत इट हॅज लो मेंटेनन्स कॉस्ट. ओके, तर हार्डवेअरची कॉस्ट कशी आहे, मेंटेनन्स कॉस्ट हाई आहे आणि सॉफ्टवेअरची मेंटेनन्स कॉस्ट लो आहे. ओके, टाईप. हार्डवेअरचे टाइप्स कसे आहेत, कशा पद्धतीने आपण हार्डवेअरला वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये किंवा भागांमध्ये डिवाइड करू शकतो. तर हार्डवेअरला आपण इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस, सीपीयू, कम्युनिकेशन डिव्हाइसेस किंवा पेरिफेरल डिव्हाइसेस या वेगवेगळ्या कंटेंट्स खाली आपण यांचे टाईप तयार करू शकतो. अशाच पद्धतीने जर सॉफ्टवेअरचा विचार केला तर सॉफ्टवेअरचे प्रकार किती आहेत, तर सॉफ्टवेअरचे प्रकार 2 आहेत, सिस्टीम सॉफ्टवेअर अँड ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. तर हे टाइप्स, मेंटेनन्स, ग्रुप, टँजिबिलिटी अँड नेचर या 5 पॉइंटच्या आधारावर तुम्ही 5 मार्काचा प्रश्न जर आला तुम्हाला
राईट द डिफरन्स बिटवीन हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर, तर त्यावेळेस तुम्ही हे 5 पॉईंटचं विश्लेषण थोडक्यात करावं आणि ते उत्तर इफेक्टिव्ह लिहिण्याचा प्रयत्न करावा. ठीक आहे. तर हे तर झालं हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचं डिफरन्स बद्दल. तर पुढच्या पॉईंटकडे जाऊया आपण. पुढच्या पॉईंटकडे जाण्यापूर्वी इथे हा जो पॅराग्राफ आहे सॉफ्टवेअरवाला, तर सॉफ्टवेअरवाला पॅराग्राफला परत रीड करण्याची किंवा इथे रिवाइज करण्याची आवश्यकता नाही असं मला वाटतं, कारण सॉफ्टवेअर काय आहे की इट्स हे काय की एक प्रोग्रामचं ग्रुप आहे, ज्याला आपण मी काल तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलेलं होतं की कमांड, इन्स्ट्रक्शन, प्रोग्राम आणि सॉफ्टवेअर याचं कशी लिंक आहे. जसं मी एखादा आपण ते जे काल त्या मुळाक्षरापासून आपण एक शब्द बनवतो, शब्दापासून एक वाक्य बनवतो, वाक्यापासून एक पॅराग्राफ बनवतो, तर त्याच वेने कमांड, इन्स्ट्रक्शन, प्रोग्राम हे जे पॉइंट आहेत हे याच पद्धतीने आपण इथे वापरू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट कडे वळूया. या सॉफ्टवेअरचे द सॉफ्टवेअर इज क्लासिफाइड इनटू टू parts, that is system software and application software, and both are installed on hard disk. Okay. हे जे सॉफ्टवेअर असते, सॉफ्टवेअरचे दोन पार्ट आपण पाहिले, सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. हे दोन्ही सॉफ्टवेअर जे आहेत ते कुठे सेव्ह केले जातात, कुठे स्टोअर करून ठेवले जातात किंवा कुठे इन्स्टॉल केले जातात, तर त्याचं उत्तर आहे हार्ड डिस्क मध्ये. ओके, दोनों भी सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव करके रखते हैं. ठीक है. तो स्पेशली जो सॉफ्टवेयर के जो पार्ट हम देखने वाले, तो उसमें पहला जो पार्ट है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में इस पैराग्राफ की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. कॉन्सेंट्रेट करो अपने स्क्रीन के ऊपर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट्स है. ओके, कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल पर्पस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं. तो इन अलग अलग सॉफ्टवेयर में से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पार्ट है. ठीक है. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. It is a set of one or more programs. Okay. ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, a set of one or more program. एक या एक से अधिक प्रोग्राम्स का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, which is designed to control the operations and to extend the processing capacity of a computer system. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है, जो फर्स्ट मोटिव जो होता है या उसको क्रिएट करने का, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का जो बेस होता है, वो क्या होता है, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड टू एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेशंस होने वाले हैं या होते हैं उनको कंट्रोल करना, उसके साथ टू एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. पूरी ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेसिटी या प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, उस वर्किंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ये प्राइमरी मोटिव होता है इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का. ओके, इसी के कारण ही इसकी डिजाइन की जाती है. ओके, नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर आर द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम. अब जो ये सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक मास्टर कंट्रोलिंग वाला प्रोग्राम है, जिसकी मदद से पूरी सिस्टम को कंट्रोलिंग करने का काम किया जाता है. पूरी सिस्टम में जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोलिंग करने के लिए ये एक मास्टर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है. इट इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस प्रोग्राम्स, okay, next language program and drivers of devices, okay, that enable the computer to function. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये सेंटेंस आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करेगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंटेंट नहीं है. सबसे पहले तो ये समझ लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई एक कंटेंट नहीं है. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो 4 अलग अलग कंटेंट से मिलके बनता है. वो 4 कंटेंट्स कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में? सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 कंटेंट्स होते हैं, उसमें से पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सर्विस प्रोग्राम्स. इस सर्विस प्रोग्राम को
किस अलग अलग भाषा में या किस बुक रेफरेंस में जब आप देखोगे अलग अलग बुक्स में, तो सर्विस प्रोग्राम को यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहा जाता है और सर्विस प्रोग्राम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर, अब ये बहुत प्रचलित शब्द हो गया फर्मवेयर। आप मोबाइल में भी फर्मवेयर होता है और कंप्यूटर में भी फर्मवेयर होता है। ओके, आगे हम बात करेंगे एग्जैक्ट फर्मवेयर होता क्या है। मगर यहाँ पे समझ लेना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इट्स नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर, इट कंसिस्ट फॉर डिफरेंट parts, that is operating system, service program, language program and drivers of device, या डिवाइस ड्राइवर इसको भी आप ऐसा कह सकते हो। तो क्या इंक्लूड होता है, ये 4 कंटेंट्स इंक्लूड होते हैं इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मैंने यहाँ पे बोल्ड किए। ठीक है, तो सर्विस सॉफ्टवेयर को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, इसको यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कहा जाता है और फर्मवेयर भी कहा जाता है। ये 4 कंटेंट्स याद रखना। ओके, ये 4 कंटेंट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर को परफेक्ट वर्क करने के लिए एनेबल करते हैं या इफेक्टिव या एफिशिएंट वर्क करने के लिए एनेबल करते हैं। ये 4 कंटेंट्स जिनको हम कंबाइनली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसका काम क्या होता है, कोई जो कंप्यूटर सिस्टम होती है उसकी फंक्शनिंग को, उसके ऑपरेशन को अधिक इफेक्टिव बनाना, अधिक इफिशिएंट बनाना, ये इनका मींस इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ओके, इट हेल्प्स द सॉफ्टवेयर components work together and they provide support for the development and execution of application software। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये किसके लिए मददगार होता है या किसके लिए हेल्पफुल होता है और क्या मदद करता है, इट हेल्प्स द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। जो सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम को जो अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं या जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, उन सभी को एक साथ काम करने के लिए कैपेबल बनाना या एक साथ अच्छा काम करने के लिए उनको उनका कोऑर्डिनेशन करना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। या इसके लिए ही सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सभी कंपोनेंट्स को, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, सीपीयू हो, मींस हार्डवेयर के जितना भी हार्डवेयर हो, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। ओके, and they provide support for the development and execution of application software। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, अगर कोई आप यदि कोई आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, अब डेवलप करने का जो संबंध है वो सिर्फ प्रोग्रामर से रिलेटेड है, यूजर रिलेटेड नहीं है। अगर कोई प्रोग्रामर किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर उसको डेवलप करना है या बनाना है या उसको क्रिएट करना है, तो उस टाइम उस प्रोग्रामर को यह सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है। कोई भी अलग सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना मींस क्या करना, उनको क्रिएट करना, उनको नए अगर नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको मदद करता है। प्लस एक्सक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे डेवलपमेंट और एक्सक्यूशन ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करना, और एक्सक्यूशन का मीनिंग है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना उसकी फंक्शनिंग परफेक्टली करना, या उन पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो कमांड्स है, उन कमांड्स या जो इंस्ट्रक्शंस है, जो प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से उनका एक्सक्यूशन करने का मीन्स, या एक्सक्यूशन का मराठी मीनिंग ऐसा होता है कि अंमलबजावणी करणे। ठीक है, अंमलबजावणी करण्यासाठी हे जे सिस्टम सॉफ्टवेयर आहे ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरला मदद करतात। ठीक है, तो ये दो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग एंड एक्सक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट हेल्प्स। ओके, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इन दोनों के लिए मदद करता है। नेक्स्ट, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब स्पेशली अब पूरा जब आप ओवरऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखोगे तब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहला पार्ट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है। मैंने ऊपर लिखा था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ही
सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है और इसी को ही फर्मवेयर भी कहा जाता है अलग एंगल से। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम। आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, आगे हम यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग क्या करता है, इसका रोल कहाँ पे है, ये क्या काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तो इंटेंजिबल कंटेंट्स है, ये लॉजिकल यूनिट है, तो इंटेंजिबल कंटेंट्स है, ये हमें आंखों से नहीं दिखता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसको देख नहीं सकते, मगर उसकी फंक्शनिंग हम देख सकते हैं कि उसकी मदद से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे मदद करता है या किस प्रकार से उसमें फंक्शनिंग होती है। तो यहाँ पे अगला टाइटल हमने दिया है फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, तो सबसे पहला जो काम करता है वो सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो बात मैंने अभी कही थी कि यदि कोई प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर को या प्रोग्रामर को अगर कोई नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है या उनको डेवलप करना है, तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है। दूसरा जो फंक्शन है हमने यहाँ पे लिखा है कि सपोर्ट्स टू रन अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग एप्स जो है, वो एप्स को अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने के लिए मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यदि मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आपके मोबाइल में जो एप्स है वो अच्छी तरह से प्रॉपरली रन हो सकते हैं या वो रन होते हैं। यदि आपके मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा तब आप प्ले स्टोर में से एप्लीकेशन या कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर डाउनलोड किया तो भी उसको प्रॉपरली आप रन नहीं कर सकते। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से रन करने के लिए, अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको सपोर्टिंग का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई, एक तो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए और ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसको प्रॉपरली रन करने के लिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको मदद करता है या हेल्प करता है। नेक्स्ट थर्ड वाले पॉइंट पे जाएंगे, जो थर्ड फंक्शन है यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल्स ऑन सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मेमोरी। जो हार्डवेयर जो होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने और उनको कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इनडायरेक्टली क्या करता है, ये कंट्रोलिंग का काम करता है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो जितने भी हार्डवेयर है उनमें हम कुछ फंक्शनिंग नहीं कर सकते, उनमें हम कुछ भी उनको ऑपरेट नहीं कर सकते। ये जस्ट डेड, जैसे कि डेड डिवाइस होगा वो, यदि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर न हो तो। ओके, कोई भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग करने का काम करता है किस पर, ऑन सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, इन सभी को कंट्रोलिंग करने का काम ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ नंबर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शन करता है वो कम्युनिकेट्स विथ एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। वही बात है यहाँ पे, जो कंप्यूटर सिस्टम को जब आपने कुछ अन्य डिवाइसेस जब आप उनको जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस बनते हैं। इसका एग्जांपल मैंने कल भी दो चार बार दिया था, आज भी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आप प्रिंटर को अटैच करते हो या किसी साउंड सिस्टम को अटैच करते हो या किसी गेम रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको अटैच करते हो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो जितने डिवाइसेस को आपने अटैच किया है या कनेक्ट किया है उन सभी को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसी सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना और उनका कंट्रोलिंग करना, ये काम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। यहाँ से आपको क्लियरिफाई होगा कि एग्जैक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रॉपरली किसी भी सिस्टम पर रन नहीं कर सकता।
इसका एग्जांपल मोबाइल के बारे में जो मैंने अभी कहा है कि अगर आपके मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ना हो तो आप प्ले स्टोर में से ना आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ना कोई ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है उसको रन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, फंक्शन यही है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली रन करने के लिए मदद करता है या सपोर्ट करता है। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है दो अलग पार्ट में। क्या कहा था? एक पार्ट है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो है यूटिलिटी प्रोग्राम, उसको ही सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पहला पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इट्स नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसमें अलग अलग कंटेंट्स यूज होते हैं। वो जो 4 कंटेंट्स हमने देखे थे, कौन से 4 कंटेंट्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंटेंट इंक्लूड होता है, उसके साथ यूटिलिटी प्रोग्राम ये दूसरा कंटेंट इंक्लूड होता है, उसके साथ लैंग्वेज प्रोग्राम जो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो उसके बारे में जो प्रोग्राम्स है या उसके जो प्रोग्राम्स है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। और फाइनली जो ड्राइवर्स होते हैं, अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, तो वो ड्राइवर भी एज अ पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इन चारों को मिला के सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसमें से पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में फोकस करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ से सेंटेंस बाय सेंटेंस हम रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस ऐसा है इस स्लाइड में, इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्राम्स that control the CPU, input unit devices and memory unit of a computer system। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये टेक्निकल सेट ऑफ इट इज इंटीग्रेटेड सेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्राम्स। अब टेक्निकल प्रोग्राम्स ये सॉफ्टवेयर ही है। अब टेक्निकल जितने भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो कंट्रोलिंग यूनिट हो, सीपीयू हो, एएलयू हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो या मेमोरी हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद ली जाती है। ओके, तो इसके लिए ये टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं। Next, it takes care of efficient and effective utilization of all hardware and software। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, वो क्या करता है? सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है सभी हार्डवेयर्स को और सभी सॉफ्टवेयर्स को कोऑर्डिनेट करना, उन पर कंट्रोल करना, और उनका जो काम होता है, हर एक डिवाइस का काम होता है, पर्टिकुलर अपना अपना काम होता है, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना काम होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो कंप्यूटर में होते हैं, हर एक का अपना अपना अलग काम होता है। उन सभी को कोऑर्डिनेट करना, उन सभी के ऊपर कंट्रोलिंग करना, ताकि वो अपना अपना काम जो होता है वो इफेक्टिवली कंप्लीट करे, एफिशिएंटली कंप्लीट करे, और जो सभी को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये सब जो बातें हैं तो वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। It is a system software that provides an interface between application software and user to communicate with the computer। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ओके, मीन्स उसका जो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जैक्टली इसका जो इंटरफेस जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस होता है, जो संबंध जो होता है, जो रिलेशन जो होता है, वो किसके बीच होता है? इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। एक तरफ आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आप यूजर हो, और आप जब किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो आप और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक रिलेशन होता है। इन दोनों के रिलेशन को कंट्रोल करना, इन दोनों के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बीच में जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ओके, जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, उनके हार्डवेयर को मैनेज करता है, उन दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में, उनका जो कम्युनिकेशन है उनको बेटर बनाने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।
It is a system software that provides an interface between application software and a user to communicate with the computer, manage hardware devices, and manage and maintain disk file system and support application program. यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है उसके बारे में मेंशन किया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो कम्युनिकेट कर सकता है यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है या जो कुछ इंटरफेस हो रहा है उसको कम्युनिकेट करना, उनका अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना, उसके बाद जो हार्डवेयर होती है उनको मैनेज करना, उसके बाद जो फाइल डिस्क सिस्टम जो होती है किसी कंप्यूटर सिस्टम में, फाइल डिस्क सिस्टम अलग पार्ट है, उसको आगे देखेंगे। तो ये फाइल डिस्क सिस्टम को मैनेज करना, मेंटेन करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। एंड फाइनली सपोर्ट टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम जितने भी होते हैं या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी को सपोर्ट करना भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इट हैज टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। ओके, कोई भी प्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो दो उद्देश्य से इंस्टॉल की जाती है, या उसका जो उद्देश्य होता है वो कैसे होता है यहाँ पे क्लेरिफाई होगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है, टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम इजियर यूज फॉर यूजर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को सिस्टम का जो यूजर होता है उसको कंप्यूटर सिस्टम यूज करते समय आसानी हो, इसी के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम का मोटिव होता है, क्या, टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज फॉर यूजर। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम यूजर को यूज करने के लिए इजी लगे, ऐसा इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, टू मैनेज द ऑल रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा उद्देश्य क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू मैनेज द ऑल रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज वर्ड अलग है मगर इसका मीनिंग क्या है, ऑल रिसोर्सेज मींस सीपीयू हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो या मेमोरी रिलेटेड डिवाइसेस हो, इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना ही उद्देश्य इस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे सम पॉपुलर OSSR मींस OSS, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, आगे हम पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये न कहते हुए हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे इससे आगे हम यूज करेंगे। OSS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं, जैसे कि विंडोज है। अब विंडोज में विंडोज 1 से लेके अभी विंडोज 16 तक के सब विंडोज आते हैं, उसमें अलग अलग विंडोज की जो टाइप्स थे, विंडोज विस्टा, विंडोज बाद में विंडोज विस्टा, एक्सपी वगैरह जो है वो अलग अलग जो टाइप्स है विंडोज के, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। मैंने विंडोज इंटीग्रेटेडली यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है। तो विंडोज स्टार्ट से लेके अभी तक जो करंट वर्जन चालू है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इस विंडोज में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, एमएस डॉस, जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज के आने के पहले, जो एमएस डॉस था वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही थी। उसके बाद यूनिक्स, मैक ओएस, मैकिन्टॉश ओएस इसको कहा जाता है, मैकिन्टॉश ओएस, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक एग्जांपल्स है, मगर ये इन्हीं एग्जांपल में से आप सबसे ज्यादा परिचित हो तो विंडोज से। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो आगे देखेंगे एग्जैक्ट फंक्शनिंग। जिस प्रकार से हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस देखे थे, उसी प्रकार से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में उसका रोल क्या होता है, तो उसका रोल जो होता है वो इस फंक्शन से आपको पता चलेगा कि कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या फंक्शनिंग करती है। तो सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट करने का काम जो होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट करने का काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करना है। मेमोरी के डिवाइसेस अलग अलग होते हैं, इंटरनल डिवाइसेस जैसे रैम, रोम है, एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड वगैरह, ये जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, इन सभी का मैनेजमेंट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट जो होती है, डिस्क फाइल मैनेजमेंट हो या आपके डेटा फाइल मैनेजमेंट हो,
इन सभी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक एंगल से हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो पेरिफेरल डिवाइसेस हो या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, इन सभी आउटपुट डिवाइसेस का अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है। हमने एक एंगल से उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, मगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में से जो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, यही एग्जैक्टली वो मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट अब ये प्रोग्रामर के बारे में स्पेशली इसको यूज किया जाता है। यूजर के बारे में जब यूजर के बारे में ज्यादा कुछ इसका मैनेजमेंट नहीं होता है, मगर सिक्योरिटी किसी फाइल को सिक्योर करना, किसी प्रोग्रामिंग फाइल को सिक्योर करना, जो बेस फाइल होती है उन बेस फाइलों को सिक्योरली मैनेज करने के लिए यही ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। कोई भी मान लो कि यदि कोई डिवाइसेस है, उस डिवाइसेस में जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं, फर्मवेयर्स जो होते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए, उनका सिक्योर मैनेजमेंट करने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो मदद करती है, या मैनेजमेंट जो होता है तो इसी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो है कमांड इज इंटरप्रिटेशंस। ओके, किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी एक सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? तो प्रोग्राम्स बनते हैं इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन कैसे बनते हैं? तो एक इंस्ट्रक्शन बनता है अलग अलग कमांड से। ओके, तो कमांड का इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोई पर्टिकुलर हर एक कमांड का इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक जो जिसकी आवश्यकता है, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कमांड को रीड करने की आवश्यकता है, तो उसको रीड करना या उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है। नेक्स्ट, रन ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो बात मैंने इससे पहले कही थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन जो होता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है, तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में है या आपके मोबाइल में जितने भी एप्स है, उन सभी को अच्छी तरह से प्रॉपरली रन करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है, या यही काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रीड करना, उनको रन करना, उनका फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली कर देना या करने के लिए उनको हेल्प करना। ठीक है, तो ये सब मैनेजमेंट वाला का जो पार्ट होता है, तो वो सब मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। यहाँ से आपको यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग सा काम करता होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम अलग सा काम करता होगा, ऐसा कंफ्यूज मत होना। दोनों के काम आपस में रिलेट करते हैं, दोनों भी मिल के काम करते हैं। मगर जब हम अलग अलग 4 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, तो उन 4 पॉइंट में से उनको मिला के अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनको मिला के अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं। यही इन 4 कंटेंट्स रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन 4 कंटेंट्स रिलेटेड ओवरऑल इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स को हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया है। मगर इन सभी का जब हम विचार करते हैं, तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शनिंग कैसी होती है। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। अगला कंटेंट्स जो हमें चालू करना है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है। मुझे और भी थोड़ी सी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आने वाले 2-3 लेक्चर में ये पूरा आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा है, यूजर और सॉफ्टवेयर में कैसे इंटरेक्शन होता है या कैसे कांटेक्ट होता है। ये भी, इसका भी एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको। अभी हम आगे का पॉइंट कवर करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कल इसको कवर करेंगे। तो कल मैंने आपको कल तक के लेक्चर की एक पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप के ऊपर सेंड की थी,
आप सब उसमें जो मैटर है, उसमें जो नोट्स है, अपने अपने नोटबुक में उसको कवर करो। आपको लगता होगा कि मैं जस्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उस नोटबुक में लिख दो, मगर जिसने भी लिखा है उसका काम आसान होगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद मैं आपको गूगल क्लासरूम में आपने जो कुछ मैटर लिखा है आपके नोटबुक के ऊपर एज असाइनमेंट, मैं आपको वो आपकी तरफ से वो डिमांड करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपने जो नोटबुक में लिखा है उसको मैं जिस प्रकार से मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें से आपको फोटो कॉपी करके गूगल क्लासरूम में उसको आप सेंड करना है। आगे मैं बता दूंगा। जिसने भी नहीं लिखा होगा तो वो अभी तक के जितने भी नोट्स हैं तो वो सब अपने अपने नोटबुक में लिखना चालू कर दो। तो 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, उससे पहले मैं यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगाता हूँ। आज हमारे साथ 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से जिनका नाम मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मैं उन सभी का नाम यहाँ पे रीड करूंगा। प्रगति है, प्रगति, अनिशा, आकांक्षा, प्रशांत, शिल्पा, साहिल, राधिका, स्वाति, रोहिणी, दीक्षा, संध्या, कल्याणी, समीक्षा, चेतन, जयवंत, नलू, धनश्री, भारती, ये क्या, वर्षिता, वंशिता, सॉरी वंशिता, चेतन, आच